बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो इस्लाहाती बिल जिस तरह से सदर मुमलिकत ने एज़ यूजुअल वापस कर दिया है पार्लियामेंट के पास, जो कि मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूं। तो अब जो है हुकूमत इस जो बिल को है वो मुश्तरका इजलास में पीर को पास करवाने का इरादा रखती है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये अब दोबारा जो है वो जो पार्लियामेंट से मुश्तरका इजलास से अप्रूव करवा कर और इस बिल को पेश कर देंगे, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के पास इसको रिजेक्ट करने के कोई तरीकाकार है? जी बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट 191 आर्टिकल 191 के तहत, जो कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी एक तरह से ताकत देता है कि अपने आप को वो सुरखुर एक तरह से पावरफुल रखे, तो उसके तहत इस जो है इस बिल को एक तरह से नल एंड वॉइड या मुस्तरद कर सकती है। लेकिन उसको करने के लिए जब सो मोटो होगा तो सो मोटो, अब कुछ माहिर जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि अब सो मोटो जो है वो अकेले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं ले सकेंगे, बल्कि 3 अहम तरीन जो सीनियर जजेस हैं वो ले सकेंगे और उसको फिर ये जो है पार्लियामेंट में जाके डिस्कस हो सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, या ये मंडे को जो है इम्प्लीमेंट होता है तो कैसे होता है, क्या क्या इसमें होता है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, हुकूमत ने एक और दूसरी कार्रवाई भी इसके साथ ही की है। हुकूमत ने जो इंतखाबी इस्लाहात है या इलेक्शन अमेंडमेंट हैं उनके अंदर भी चेंजिंग लाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये केस टेकअप किया हुआ है वो इस वजह से किया हुआ है कि पहले जो इलेक्शन कमीशन है वो ये हर बात पे ये बोलता था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट नहीं दे सकता। तो फिर डेट कैंसिल कैसे की उसने, या डेट मुलतवी कैसे की? ये केस उसी के बिहाफ पे हो रहा है। तो अब जो है हुकूमत एक इरादा रखती है कि इन केस अगर वो जो इस्लाहाती बिल है उस पर वो मतलब वो उसको यूटिलाइज़ ना कर सकें, तो दूसरी तरफ वो जो है इंतखाबी इलेक्शन की जो अमेंडमेंट है, उन इंतखाबात बिल है उसमें अमेंडमेंट करके इलेक्शन कमीशन को पावर दे सके कि वो जो है वो इलेक्शन की डेट अब ख़ुद दे और इलेक्शन मुलतवी भी खुद कर सके। तो अब इसके ऊपर भी जो है वो मुख्तलिफ डिस्कशन है, या ये कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि इस बिल को या जितने भी आइनी जो चेंजिंग है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ हो सकते हैं। 2/3 मेजॉरिटी के बगैर जो है उनको इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल है। लेकिन ये फिर दोबारा से वही 2/3 मेजॉरिटी मुश्तरका जो पार्लियामेंट है वहाँ पे पास करवाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, इसी असना में जो करारदार इन्होंने असम्बली से मंजूर करवाई थी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, तो उसके ऊपर जो है वो एक तो कोई उस पर कोई नताइज नहीं निकाल सकी है इस करारदार को मंजूर होने के बाद। लेकिन दूसरी तरफ एक और मसला आया है कि अब जो है फवाद चौधरी ने आपसे कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 घंटे की डेडलाइन दी है उनको कि अगर आप 12 घंटे के अंदर इस करारदार को वापस नहीं लेते तो फिर हम इसके ऊपर कानूनी चाराजोई करेंगे। और उनके जो 42 अरकान ने मेंबरान हैं, जो वो एक तरह से कह लें कि जो मखसूस नशिस्तों से आए हुए थे जिनके साइन हैं उनके ऊपर, तो उनका जो है वो ख़तरा अब उनके सर मंडलाने लगा है। अब आगे चलते हैं जी इमरान खान के हवाले से। इमरान खान की नाअहली के ख़िलाफ़, नाअहली जो है तोशाखाना केस में और टेरियान के जो केस है, जो कि अभी एक तरह से फिक्स हुआ है कि आया ये जो है सुना भी जाए कि ना सुना जाए, उसके ऊपर एक अपडेट है कि वो जो है लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ पिटीशन इमरान खान साहब ने फ़ाइल कर दी है। तो ये इसके साथ ही एक और ख़बर भी मैं आपको बताता चलूँ कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी गई है, जो कि एक खुश आइंद कदम है। और जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एक तरह से कह लें कि चारों असम्बलियों का इलेक्शन एक साथ करवाना चाहती है, ना कि पंजाब और KPK का अलग हो जाए और फिर सिंध और बलूचिस्तान का अलग हो। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी है, और मुज़ाकरात को फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुश आइंद करार दिया गया और कहा गया कि
इस पर बातचीत हो सकती है और लेकिन उनका तो एक ही एजेंडा है ना कि पहले इलेक्शन की डेट दे दें हमें और उसके ऊपर फिर मुज़ाकरात होंगे। तो अब देखते हैं कि ये कहानी भी कहाँ तक जाती है। अच्छा, ये जो जितनी इस्लाहात हो रही हैं या जितनी कानूनी, एक तरह से कानूनी या चाराजोई कह लें या दूसरी सूरत में जंग कह लें, तो जहाँ पे हुकूमत के पास बहुत सारे इक़दामात हैं करने के लिए, उसी तरह इनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास भी छोटे-छोटे उनको किसी तरह से एंगेज करने के लिए उनके पास भी बहुत सारे कार्रवाइयाँ हैं या कानून हैं उनके पास। तो अभी भी जो है वो ज़मान पाक में कुछ अहम तरीन जो कानूनी मुशीर हैं या कानूनी एक तरह से नुक्ता निगाह माहिरीन हैं, उनसे एक तरह से डिस्कशन चल रही है और वो इनको काउंटर भी करते जा रहे हैं। अब हुकूमत जो रात दिन लगाकर इतनी मेहनत, इतनी तगोदो से, कभी पार्लियामेंट से, कभी जो है बिल के थ्रू, कभी इलेक्शन कमीशन के थ्रू, कभी किसी के थ्रू भी, एजेंडा क्या है? एजेंडा सिर्फ एक है कि किसी तरीके से इलेक्शन से दूर रहा जाए या इलेक्शन को अवॉइड किया जाए। इन सारी इस्लाहात को करने के बजाय अगर वो सिंपल एक तरीका, जो कि अवाम है, पाकिस्तान अवाम है, जिनके पास वो नहीं जाना चाह रहे, अगर उनके पास जाके राय लें तो ये हो सकता है कि मामला बहुत कम टाइम में हल हो जाए। लेकिन मसला सारा ये है कि इमरान खान की मकबूलियत उनको नहीं जाने दे रही है। इमरान खान की जो मकबूलियत इस टाइम पे है, या मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लूँ कि जितनी चाराजोई इन्होंने यहाँ पे लगाई है इन अमेंडमेंट्स के लिए, इन बिलों के लिए, इन जो है कवानीन के ऊपर, अगर इसका 10% या 5% भी आवाम की भलाई के लिए कुछ कर लेते तो वो शायद इनको जो है इलेक्शन की तरफ ले जाने में माइल करते, ना कि वो इलेक्शन से फ़रार का रास्ता अख्तियार करते। खैर, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।